वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लास है जमा जसबी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव एवं पूर्वी चीन सागर में चीन जापान तनाव के बीच भारत और जापान के बीच उत्तरी अरब सागर में 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास GMAX 2020 यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2020। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 26 से 28 सितंबर 2020 तक यानी कि 3 दिवस यह होने जा रहा है। और इस संयुक्त अभ्यास की यदि हम महत्ता की हम बात करें तो ऐसे समय में किया जा रहा है जब जापान और भारत का दोनों का ही चीन के साथ तनाव चल रहा है। और इस सैन्य अभ्यास का मेन उद्देश्य यही है कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में यानी कि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक चीन को कड़ा संदेश दिया जा सके और जो चाइना का एक मलक्का स्टेट एक डिलेमा है उसके ऊपर भी काउंटर करना है ताकि चीन को ये संदेश दिया जा सके यदि आप दोनों देशों की सीमाओं के ऊपर तनाव बढ़ाओगे तो हम आपका जो ये एक मैरीटाइम रूट है इसको कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप रिपब्लिक world.com के एक आर्टिकल देख पा रहे हो कि इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स टू बिगिन नवल एक्सरसाइज जिसका नाम है GMAX। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत की नेवी और जापान की नेवी का नाम है जापान मैरीटाइम डिफेंस सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JMSDF के द्वारा संयुक्त रूप से GMAX किया जा रहा है और ये होगा 26 से 28 सितंबर तक यानी कि 3 दिवसीय किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में इसी को पर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं GMAX 2020 की। यदि हम बात करें तो ये जो GMAX है ये हर 2 साल बाद किया जाता है और इस बार का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये हो रहा है 4था संयुक्त सैन्य अभ्यास है, क्योंकि पिछली बार 2018 में हुआ था भारत के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम में। और यदि हम पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये होता जनवरी 2012 में, क्योंकि तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी द्वारा जब नवंबर 2011 में जापान की यात्रा की तो उस समय दोनों देशों के बीच में इस प्रकार के बायलैटरल नवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर सहमति बनी थी। तब से कंटिन्यू हर 2 साल बाद इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। अब यदि हम बात करें कि इस संयुक्त अभ्यास में प्रमुख रूप से भारत की तरफ से स्वदेशी स्टील्थ डेस्ट्रॉय सेनाई तेग तारक टैंकर दीपक जैसे प्रमुख युद्धपोत शामिल किए जा रहे हैं। इसी प्रकार जापान के युद्धपोतों के बाद कागा इकाजुकी के अलावा लंबी रेंज की समुद्री गश्ती विमान जैसे P-8 है, हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू जेट विमानों को इस समुद्री ड्रिल में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सेना एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी, यानी कि दूर दूर से ही संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास के जो कि कोविड-19 के चलते दोनों देशों के द्वारा डिस्टेंस मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में ये एक संयुक्त रूप से यदि हम ये कहते हैं मिलिट्री के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों की सीमा ही चाइना के साथ लगती है। जापान की तो समुद्री सीमा लगती है पूर्वी चीन सागर में, और इधर से यदि हम भारत की हम बात करें तो भारत की बहुत लंबी उत्तरी सीमा है चाइना के साथ। तो इसमें भी यदि हम बात करें तो जापान और भारत के बीच में आज लगातार मिलिट्री के क्षेत्र में सहयोग बढ़ता जा रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच में एक लॉजिस्टिक पैक्ट किया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आर्टिकल है 11 सितंबर 2020 का कि मोदी एंड आबे होल्ड समिट, यानी कि अब तो वहाँ पे दूसरे प्रधानमंत्री आबे के द्वारा इस्तीफा दे दिया। उस समय मोदी और आबे प्रधानमंत्री थे तो दोनों देशों के बीच में एक डायलॉग किया गया था टेलीफोन के माध्यम से, जब दोनों देशों के बीच में एक नेवी पैक्ट हुआ था। तो इसका बात है कि ताकि मेन उद्देश्य यहाँ पर दोनों देशों का यही है कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए, प्रोस्पेरिटी लाई जा सके और पीस लाई जा सके और चाइना के बढ़ते हुए अग्रेशन को रोका जा सके। इसके अलावा मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, हालांकि ये भारत जापान और अमेरिका का है। 192 से भारत और अमेरिका कर रहे हैं और 2007 में जापान भी इसमें शामिल हो गया था मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो इसके अलावा ये तो तीनों देशों का है, लेकिन जब ये जो GMAX की हम बात करें ये दोनों देशों के बायलैटरल। इसके अलावा भारत और जापान क्वाड डिफेंस
डायलॉग का भी हिस्सा हैं, क्योंकि इसमें 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इस प्रकार से अब ये सारे के सारे, यदि हम पैक्ट की हम बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात करें, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए ही इस प्रकार के बायलैटरल और ट्राईलैटरल और क्वाड्रिलैटरल इस प्रकार के इनिशिएट किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप अब देख पा रहे होंगे कि भारत की नौसेना चेक पॉइंट पर भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर चेक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा यदि हम आप नीचे आप बात करें कि जो मलक्का स्टेट है, यहीं से ही पूरे अरब पश्चिमी देशों से जो तेल और गैस का जो जितना भी आयात होता है, तो अब चाइना के द्वारा मलक्का स्टेट से ही होकर गुजरता है। तो इसलिए भारत के द्वारा मलक्का स्टेट के आसपास यानी कि फारस की खाड़ी से लेकर यानी कि अरब सागर से लेकर मलक्का स्टेट और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र तक यानी कि पूरे क्षेत्र में यानी पूरे हिंद महासागर में भारत के द्वारा अपनी नौसेना को तैनात कर दिया गया है, और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत का कंप्लीटली हम पहले बात करें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पूरे का पूरा फोकस है शांति, स्थिरता और स्टेबिलिटी को लाया जाएगा। चाइना को क्या किया जाएगा, काउंटर करने के लिए ही क्वाड की स्थापना की गई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहला ट्राईलेटरल डायलॉग भी किया गया है, और इसका भी मेन उद्देश्य यह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, इस क्षेत्र में चाइना के अग्रेसन को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर जापान की हम बात करें, देखिए इसी इंडो पैसिफिक रीजन में ही स्टेबिलिटी लेने के लिए हाल ही में 23 से 24 सितंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर में भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। और यहाँ पर आप देख पर उससे पहले यदि हम जाएं तो इसी क्षेत्र में ही हिंद महासागर में यानी बंगाल की खाड़ी में भारत और रसिया के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। इसके अलावा भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, और यहाँ पर अमेरिका ने तो अपना एक बहुत बड़ा ही 7वीं जहाजी बेड़ा निमित्त को भी यहाँ पर इस क्षेत्र में भी उतार दिया गया था। तो इस प्रकार अंदाजा लगा जिसको भारत तक किस तरह से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना कंप्लीटली अग्रेसन रवैया अपनाया हुआ, ताकि चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसके अलावा यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और भारत के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में ही 1 सितंबर जून 2020 को एक डिफेंस लॉजिस्टिक भी साइन कर लिया गया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार वो वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।